हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक फिर से नई पहल यानी कि नई शुरुआत। तो आप भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये पहल, मेरी ये शुरुआत, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चूँकि मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताई थी कि मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको बिहार बोर्ड के 10th 11th 12th साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड कंपटीशन की क्लासेज करवाऊंगी। तो चूँकि एक सप्ताह हो गए मेरे चैनल को स्टार्ट किए और अभी तक मैंने कुछ वीडियोस दी आपको और कोई रूटीन नहीं रहा, वो इसलिए मुझे लेट लगा। वो इसके पीछे एक रीज़न था कि मैं पहले मैनेज करना चाहती थी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि रोड पे जब ट्रैफिक होता है तो आप पहुंचने वाले कब रहते हैं, कहाँ रहते हैं और कब पहुंचते हैं, यानी आपको लेट हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो। तो मैंने इस एक सप्ताह में मैनेज किया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चूँकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। और ऑनलाइन क्लास को चलाना ऑफलाइन क्लास से थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें तो बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई और हो गया है। पर इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम। तो आपकी क्लासेज में जो आपको रूटीन दूँ वो कंटिन्यू चलते रहे, मैं उस रूटीन को फॉलो करूँ, डिसिप्लिन में सब कुछ फॉलो करूँ। तो मैं इसीलिए चाहती थी कि आपको थोड़ा लेट से ही दूँ, पर सही दूँ, मैं भी उस रूटीन का फॉलो करूँ, आप भी कंटिन्यू क्लासेस लें। ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैं आज तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए रूटीन दे रही हूँ। तो मैं उसमें भी यही कही थी और मैं इसमें भी यही कह रही आपको कि आप कंटिन्यू रहिए। मैं आपको फॉलो करवाऊँगी रूटीन, मैं करूँगी रूटीन फॉलो, और आप भी साथ में कंटिन्यू रहिए। क्योंकि आपने कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में पढ़ी ही होगी कि आप खरगोश धीरे चाल के बावजूद भी वो जीत गया, लेकिन खरगोश इतनी तेज़ी से दौड़ने के बाद भी वो जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी, उसमें डिसिप्लिन नहीं था। आप भी पर डे पढ़िए, आप कम ही पढ़िए, 1 घंटा 1.5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि जिस समय एग्जाम आया तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन बस 1-2 मंथ, तो इससे आपके एक तो माइंड पे प्रेशर होता है, उसके बाद चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि अभी लॉकडाउन है, घर में हैं आप, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ी गर्मी बढ़ी हुई है, परेशानियाँ भी ज़्यादा चल रही है, थोड़ा कोविड का टाइम है, तबीयत बिगड़ रहा है सबका, तो आप अपना ख्याल भी रखिएगा। और मैं तो कहूँगी कि धीरे धीरे आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए। तो मैं जो आपको वीडियोज़ दूँगी, इसीलिए मैं आज टाइम टेबल भी लेकर आ रही हूँ कि मैं आपको टाइम टेबल बता दूँगी। इसी के साथ आपको टाइम के अनुसार ही आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपको कंटिन्यू इसको फॉलो करना है, पढ़ना है। आप अपने बुक्स तो आपने लिया ही होगा, अगर नहीं भी लिया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बुक्स के एक चीज़ पढ़ा दूँगी। और उसके बाद आप नोटबुक भी बना लें। और अभी से, चूँकि बच्चे अभी, मैंने बताया पहले भी कि इतने सिंसियर नहीं हैं, तो 1-2-4 महीने बाद, 2 महीने 1 महीने बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ बोर्ड पे समझाऊँगी। अभी आपको सिर्फ समझना है, आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, क्योंकि मैं अपने इंट्रो वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप इंट्रो वीडियो भी जाके ज़रूर देख सकते हैं मेरी। तो मैं उसमें ये भी बताए थे कि मैं बोर्ड पे आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगी। जैसा कि मैं हर शाम को 4 बजे लाइव क्विज़ लाती हूँ कंपटीशन वालों के लिए। और क्विज़ करने से यह होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है फन के साथ। चूँकि आपने सुना होगा बड़े बड़े मोटिवेटर से, बड़े बड़े टीचर से कि यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने में भी क्लास 7 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है। यानी कि क्लास 7 से 12 तक की जो भी बुक्स होती हैं, जो भी चैप्टर्स होते हैं, वो आपको पढ़नी पड़ती है। वो आपका पहला बेस होता है, पहला आधार होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कंपटीशन है वो आप ही की क्लास से निकल के जाता है। ये जो कंपटीशन है वो आप ही के सब्जेक्ट से, आप ही के चैप्टर से उसमें क्वेश्चंस निकल के जाते हैं। तो क्यों ना आप इसे अच्छे से पढ़ें, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि आजकल के टाइम में कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है, कितना स्मार्ट होते जा रहा है, कितनी ज़्यादा एक सीट पे सब फाइट करते हैं, लाखों में लोग, हज़ारों में लोग। तो इस तरह से कंपटीशन मुश्किल भी हो गया है। तो आपको इसीलिए अभी से ही पढ़ना, अभी से ही सिंसियर रहना, अभी से ही बहुत कुछ करना है। तो
अगर आप भी चाहते हैं कि उस क्विज में शामिल हो, क्योंकि उसमें मिली जुली क्वेश्चंस होती हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सबसे मिली जुली होती है, करंट के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो अगर आप भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जिस समय 10th में थी, 12th में थी, मेरे भी सर क्विज कराते थे हर सैटरडे को, और बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसमें सब में एक तरह का कॉम्पिटिशन होता था कि कौन कितने सही मार्क्स दे सकता है, कौन कितने ज़्यादा आंसर्स दे सकता है। तो इससे एक तो आपकी समझ होती है, नॉलेज आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगी, यही आपको लाभ देगा। और उसके अलावा ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है। और उस दिन अगर कोई एब्सेंट होता था तो सब कहते थे कि इसने नहीं पढ़ा इसीलिए एब्सेंट कर गया। तो इस तरह से बहुत फन के साथ क्विज को कराया जाता था। मैंने बहुत फन के साथ अपनी क्लासेस कंप्लीट की, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी करें। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस क्विज को अटेंड करना है। उसको ना तो आपको लिखना है, ना बाद में उसके बारे में सोचना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब एग्जाम्स हॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके अभी पढ़े नहीं होते हैं, ना कि आपके रटे नहीं होते, आपके सिलेबस के भी नहीं होते हैं। लेकिन आप जब उसके ऑप्शंस देखते हैं, उसे देखते हैं, तो आपको याद आ जाती है कि मैंने कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो सुना था। तो चूँकि सुनने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, सुनने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आप मूवी देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, तो उस पर देखते हैं कि आपने जो जो सुना होता है, आप हूबहू उसी कहानी को किसी अदर को सुना देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुनने के बाद हमारे जो एक माइंड होते हैं, उसमें सेट हो जाती हैं चीज़ें, जो बाद में कहीं ना कहीं निकल के आती थी। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि आप 11th के स्टूडेंट हैं, और तो आप उस क्विज को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आपके जो सिलेबस के होंगे वो क्विजेज़ भी मैं कोशिश करूँगी लाते रहूँगी। जिस दिन भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगी, तो उस दिन वो क्विज मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, और लाइव क्लास भी चलाऊँगी, ताकि आप भी जुड़े रहें मुझसे, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी उन सबको भी सॉल्व करने की मैं मैं कोशिश करूँगी उन क्वेरीज को सॉल्व करने की, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि मैं किस किस के लिए कौन कौन से क्लासेस लेकर आई हूँ। तो चूँकि मैं आपको पहले भी बता दी थी कि मैं इसमें आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स लिख लीजिए, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए क्लासेस लाई हूँ, जिसमें कि मैं साइंस के लिए क्या लाई हूँ, आर्ट्स के लिए क्या लाई हूँ, कॉमर्स के लिए क्या लाई हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मैं आर्ट्स के लिए कि मैं आर्ट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेकर आई हूँ। तो आर्ट्स के लिए जो मैं सब्जेक्ट लाई हूँ वो एक हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री यानी इतिहास, दूसरा पॉलिटी हो गया, तीसरा ज्योग्राफी हो गया, और चौथा आपका सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी। तो इसके जो भी चैप्टर्स होंगे, चैप्टर के अंदर क्या क्या पार्ट है, क्या क्या बातें हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके अलावा जो भी उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, करवाऊंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि 1-2 महीने बाद आपको मैं PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवा दूँगी, आपको लिखवा भी दूँगी। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स और क्विज के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि लाइव क्लास के माध्यम से भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूँगी। तो ये तो आर्ट्स के लिए हो गई। तो मैं रूटीन अभी इसमें बताऊंगी कि किस किस दिन में क्या क्या दूंगी। अब आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, यानी कि आप तीनों के लिए कौन कौन सी क्लास है? तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो आप तीनों के लिए इंग्लिश हो गया, इंग्लिश एक, जिसमें कि इंग्लिश के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है। इंग्लिश लिटरेचर जो कि आपका बुक का पार्ट होता है, और दूसरा हो गया इंग्लिश ग्रामर, ये 2 पार्ट। उसी तरह से मैं हिंदी करवाऊंगी आपकी, चूँकि इस 100 मार्क्स के हिंदी हो गए। तो ये जो हिंदी के लिटरेचर हो गए, एक तो ये हो गया हिंदी लिटरेचर, और दूसरा हो गया हिंदी ग्रामर। तो आप समझ लीजिए कि साइंस वालों के लिए मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जिसमें कि मैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों पढ़ाऊंगी, और हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर दोनों पढ़ाऊंगी। और आर्ट्स वालों के लिए मैं ये 4 सब्जेक्ट कराऊंगी। तब चलिए इसकी रूटीन को देख लेते हैं। क्योंकि आपको मैं एक बात पहले बता देती हूँ रूटीन से कि मैं नहीं चाहती इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 8 मान लीजिए, 8 हो गए ये, तो आज दूँ कल नहीं, आज ये दे दिया, कल ये दे दिया, परसों ये दे दिया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि आप जब कोई भी स्टोरी, मान लीजिए हिस्ट्री का एक पार्ट ले लिया मैंने, तो उसका फर्स्ट चैप्टर कुछ हो गया, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता ही ले लीजिए, तो मैं आज उसकी आधी स्टोरी बताई, और कल नहीं, अब अगले सप्ताह उसकी आधी स्टोरी बताऊँ। तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। ऐसा करने से होता है क्या कि आपकी जो एक सीक्वेंस होती है, आपकी जो एक लय होती है, वो बिगड़ जाती है, फिर आपको चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आती। या फिर जैसे स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद यदि मैं आपकी
आपकी ऑब्जेक्टिव क्विज़ करवाऊंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं 3-3 दिन करके लाऊंगी जो भी सब्जेक्ट, और इसके कारण मुझे 2 तरह की रूटीन बनानी पड़ रही है, यानी कि 2 वीक की रूटीन आपको मैं दे रही हूँ। जैसे कि 1 वीक की रूटीन बनाते हैं तो मैं 2 वीक की आपको रूटीन दे रही हूँ, तो वही 2-2 वीक रिपीट कर करके बार बार आते रहेगा। तो मैं आपको अभी डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आर्ट्स वालों के लिए बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सब्जेक्ट कब कब दूंगी। तो चलिए साथ में ही देखते हैं। तो अब जैसे आज 17 मई हो गया, आज 17 मई हो गया, तो 17 मई से 23 मई आज मंडे का दिन भी है, यानी मंडे से अगले संडे तक की रूटीन मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर उस मंडे से लेकर उसके अगले संडे तक। तो ये 17 मई से 23 मई। अब देखिए मंडे को मैं कौन सी क्लास लूँगी। तो मंडे को तो मैं इंग्लिश लिटरेचर लूँगी, इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद ट्यूसडे को भी मैं इंग्लिश लिटरेचर लूँगी, क्योंकि मैं भी बताई आपको कि मैं आपकी सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ूंगी, इससे चीज़ें आपकी मज़ा नहीं आएंगी पढ़ने में। तो इंग्लिश लिटरेचर मैं 3 दिन ले रही हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। उसके बाद थर्सडे को मैं क्या ले रही हूँ, थर्सडे को मैं हिंदी लिटरेचर ले रही हूँ, हिंदी लिटरेचर ले रही हूँ। और फिर फ्राइडे को भी मैं हिंदी लिटरेचर ले रही हूँ, और फिर सैटरडे को भी मैं हिंदी लिटरेचर ले रही हूँ, हिंदी लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर यानी बुक्स के पार्ट। और उसके बाद ये तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों के लिए हो गया। उसके अलावा आर्ट्स के जो वो 4 पेपर हैं उसमें मैं थर्सडे को हिस्ट्री लूँगी, फ्राइडे को भी हिस्ट्री लूँगी, सैटरडे को भी हिस्ट्री लूँगी, और संडे को एक लंबी क्लास मैं पॉलिटी की लूँगी। यानी कि जितने टाइम मैं इन तीनों क्लास में आपको हिस्ट्री में दूंगी, उतने ही टाइम मैं पॉलिटी को एक ही दिन में, एक ही बार में संडे को कवर करूँगी। तो इस तरह से आपको मंडे को 1 वीडियो मिलेगा इंग्लिश का, और ट्यूसडे को इंग्लिश का, वेडनेसडे को इंग्लिश का, और थर्सडे को 2 वीडियो मिलेंगी हिंदी लिटरेचर का और हिस्ट्री का। तो यानी कि जो आर्ट्स लिए हैं उनके लिए दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट होंगी, और जो साइंस और कॉमर्स वाले होंगे वो 1 वीडियो यहाँ से लेंगे। और उसके बाद संडे को पॉलिटी होंगी आर्ट्स वालों के लिए। तो ये 17 से 23 में, यानी कि ये फर्स्ट सप्ताह में मैं ये कराऊंगी। और फिर सेकेंड सप्ताह में मैं क्या कराऊंगी ये देखिए। तो सेकेंड सप्ताह में मैं इंग्लिश ग्रामर दूंगी, इंग्लिश ग्रामर दूंगी मंडे को, ट्यूसडे को भी इंग्लिश ग्रामर दूंगी, और वेडनेसडे को भी इंग्लिश ग्रामर दूंगी, और थर्सडे को हिंदी ग्रामर दूंगी, फ्राइडे को भी हिंदी ग्रामर दूंगी, क्योंकि लिटरेचर ऊपर 3 दिन हो गया तो 3 दिन ग्रामर दूंगी, और फिर सैटरडे को भी हिंदी ग्रामर दूंगी। ये हो गया साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों के लिए। और चूँकि मैं आपको बताई कि सप्ताह रिपीट होंगे, 2 सप्ताह का ये रूटीन है। ये पहला सप्ताह जो 17 से 23 यानी कि मंडे से संडे तक चलेगा, फिर ये फिर मंडे से संडे तक अगले सप्ताह में, जैसे कि मान लीजिए 24 से 30 तारीख तक, 24 से 30 तारीख तक ये रूटीन चलेगा। और पहले ये रूटीन चलेगा, उसके बाद फिर रिपीट होके ये रूटीन आएगा, फिर उसके बाद ये रूटीन आएगा, उसके बाद फिर रिपीट होके ये रूटीन, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा हैं, पेपर ज़्यादा हैं, और सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आपकी सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाहती। मैं पहले भी कही कि मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गया तीनों के लिए, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के लिए। अब देखती हूँ कि मैं आपको क्या क्या दूंगी इसमें। तो इसमें मैं 3 दिन आपको ज्योग्राफी दूंगी, चूँकि थर्सडे से यहाँ से मैं आपको ज्योग्राफी दूंगी, यहाँ भी मैं आपको ज्योग्राफी दूंगी, और यहाँ भी मैं आपको ज्योग्राफी दूंगी। और ये जो दिन है संडे को मैं सोशियोलॉजी की लंबी क्लासें लूँगी, सोशियोलॉजी की लंबी क्लास, पॉलिटी और सोशियोलॉजी की लंबी क्लास लूँगी। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस में देखूँगी, क्योंकि अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो आपको यहाँ अगले सप्ताह में भी मंडे को 3 वीडियोज़ मिलेंगी, और 1-1 वीडियोज़ मिलेंगी मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, और थर्सडे को 2-2 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए। तो इस तरह से ये सब फर्स्ट सप्ताह में ये मिल जाएगा, सेकेंड सप्ताह में ये मिल जाएगा, फिर थर्ड सप्ताह में यही रिपीट होकर आपको मिलेगा, फोर्थ सप्ताह में यही रिपीट होकर मिलेगा। तो आई होप कि आप 11th के बच्चे हैं तो आप तो इसे समझ ही गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों की। और चूँकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्रामर का पार्ट है, ये हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो क्या होती
नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड से पहले जो आप ग्रामर के क्वेश्चन हल करते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं, और जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड आते हैं तो 10th 11th 12th एंड अदर्स उसके क्वेश्चंस अदर होते हैं, उसमें एरर डिटेक्शंस होते हैं, उसमें ऑप्शनल होते हैं। तो इस तरह से ग्रामर अलग नहीं होता। आप यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो टाइम एंड टेंस अलग नहीं है, वॉइस अलग नहीं है, नरेशन अलग नहीं है, आप सब क्लास वालों के लिए एक ही है। उसी तरह हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम जो भी आप पढ़ते हैं तो ग्रामर तो अलग नहीं होता है, वो तो सबके लिए एक ही होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप क्या करेंगे कि मैं कंबाइंड रूप से ये ग्रामर आपको दूंगी। जैसे उसमें लिखा हुआ होगा ऊपर थंबनेल पे ये लिखा होगा कि ये दिस क्लास फॉर यानी कि 4th 10th 11th एंड 12th इंग्लिश ग्रामर करके मैं चैप्टर का नाम देके लिख दूंगी 10th 11th 12th। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये या तो 10th के लिए है या तो 12th के लिए। मैं जिसमें भी लिख दूँ, चाहे वो आपके आर्ट्स पेपर का कोई पार्ट हो, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका तो अभी नहीं है इसमें, 12th में है, तो ये इसमें वैसे कोई चैप्टर्स हो गए हैं जो कि आपके लिए प्राचीन भारत के बारे में, जैसे ये प्राचीन काल के बारे में जो भी है, तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन हो गया तो आपको मैं भी बताई थी कि कंपटीशन यहीं से निकलता है, तो कंपटीशन के लिए भी वो अगर इम्पॉर्टेंट हो तो मैं उसमें दोनों चीज़ें लिख दूंगी, क्लास 11th एंड 12th एंड कंपटीशन। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, वो क्लास सिर्फ आप ही के लिए होगी, आप ऐसा समझिए। प्लेलिस्ट में भी मैं आपके प्लेलिस्ट में उसे डाल दूंगी और आपको पढ़ना है उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो मेन रूप से आप ही को मैं ध्यान में रख कर ही वो चैप्टर दूंगी, वो सब्जेक्ट आप ही को ध्यान में, और साथ में कंपटीशन के लिए। तो जहाँ भी कंबाइंड रूप से आपको मिलेगा ग्रामर, तो मेनली आपको कंबाइंड रूप से ही मिलेगा 10th 11th 12th, क्योंकि तीनों के लिए एक ही चीज़ें हैं, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो इस तरह से मैं आपको बता दी, आप इस टाइम टेबल को, इस रूटीन को नोट कर लें और इसी रूटीन के अनुसार आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी जाती रहेगी। और कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नोटिफिकेशन नहीं भी जाएगी, फिर भी आप अपने प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं, उस पर जो नई वीडियोज़ आएंगी उसको आप देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप 4 बजे की लाइव क्विज में जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे नोट कर लें और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टाइम टेबल और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और आप रेडी हैं या नहीं, ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप रेडी रहिएगा, मैं रेडी रहूँगी, और कंटिन्यू क्लासेस, ज़बरदस्त क्लासेस चलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है क्लासेस में। तो आप ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में क्लास की सबको ज़रूरत है, एक क्लास की ज़रूरत है सबको। तो आपको सपोर्ट करना है, आपको साथ देना है इस शुभ काम में, यानी कि सब तक इस क्लास को पहुंचाना है और आपको भी जुड़े रहना है इस क्लास से। तो चलिए, अभी पैंडेमिक के टाइम में घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो कल से क्लासेज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू अपने रूटीन के अनुसार, तो वेट रहेगा आपका भी और आप भी हमारा वेट करें। और रही टाइम की बात कि मैम कितने बजे दीजिएगा, तो देखिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया कि कभी नेट प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी ये प्रॉब्लम, लेकिन जिस दिन का रूटीन है उस दिन आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप टाइम की चिंता मत करें, आप बस देखें कि इस दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे अच्छे से पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, समझें, नोट करें। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी पढ़ाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो चलिए, अभी घर पे रहिएगा और जय हिंद, कल मिलते हैं फिर।